देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 1.5 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है, क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इससे रणनीतिक कामों को यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और रेजिमेंट का इतिहास और रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी मोरल आर्म और स्टेट आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रतीक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें ट्यूबलेस गन है, जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नाविक के ठीक पीछे देवी और सज्जनों BMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 36वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉम्पस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारंग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetan, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by Nayak Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Rawat, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Satvir Singh, offering enhanced protection and firepower for high-intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट
एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting days next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mounted, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battalion. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष करुणा हूँ बोलता है। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displays some exceptional
contemporary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Bhaskar of Mechan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गड़सा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श का संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट पहलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garbal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kundache. The Garbal Rifles is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garbal Rifles came from 7 districts of the Garbal region. The regiment has rendered loyal and sterling service to the state. The regiment was active in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto, युद्ध एक कृत निश्चय, war cry, बदरी विशाल लाल की जय। चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाके जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए 6 रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख साउथ रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतिंदर सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न डर न आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई के तहत देश की माटी में तिरंगे की रंगों में बनी आस्था के कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ती है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं राइफल्स के 18 प्रकार मेजर विक्रमजीत सिंह जो आज Word is perfect synchronization with melody and power of military music. We have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center comprising of 78 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Dhruv. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto Tibra Chaukas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनरेरी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर तूर और मास्टर पॉइंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen,
gentlemen, approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Helicopter musician first class Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharat. For the very first time, ladies and gentlemen, the band sings music. Naval Contingent of 144 march as an immaculate first leg, shoulder to shoulder on the road story, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as Contingent Commander, and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal, and Lieutenant Devendra as Platoon Commanders. At the vanguard of the naval marching contingent is the naval tableau, which advocates a strong artillery navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी फ्रंटलाइन अत्याधुनिक पोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स INS सूरत, फ्रिगेट INS न्यूदिल्ली और पनडुब्बी INS वार्शिप भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये शक्तिशाली फोर्स न केवल डिजाइन जाकर सकते हैं, भारत की समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत और Ladies and gentlemen, next on कर्तव्य पथ away. Proud air warriors of the Indian Army, marching ahead and flying to the location of victory star in a full march. With steady steps, marching fearlessly, we got to the sky. Pride of the nation, head held high. We march with soul lit up in the sky. Most of the Indian Air Force band consists of 70 musicians, consisting of 22 auxiliary country drum mates led by Sergeant Shahzad Bidani. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराते हुए टीम MiG-29 मास फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्क्वान का हेवा संहारम च करोतिया वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव गोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ ये धरा, ये गगन, ये पर्वत, ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आगर। हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा की सांस चलती है। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी फाइट ऑफ डिवीजन की अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्र की सैनिक शक्ति का जय घोष करती एक जॉइंट ऑपरेशन के साथ चाहे भारतीय तटरक्षकों पर हमगार तरह बरसते जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी पंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नामक बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी बबलूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुधारी एवं अधिकारी जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां
जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद से तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। यह समुद्र के प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट ललिता ठकराल। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's pride, Defence Research and Development Organization, displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर R श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री D रवि कुमार, साइंटिस्ट E कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulation in the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29th Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its role of honor 4 Ashok Chakra, 3 Kirti Chakra, and 5 Kirti Chakra. The Assam Rifles has always been the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band is proud to play Assam Rifles song, Assam Rifles Bharat Desh Ki Humne Nishan. Assam Rifles brass band consists of 105 including 22 Mahila pipe band led by Warrant Officer Jaimin Guru, motto Dabdabita Gautam, Durga Anand कर्तव्य पथ पर चल आया तप्त चरणों की गाथा, हर रणभूमि में पूछे बलि विजय का है जिनका। देवी और सज्जनों, अपने की कर्तव्य पथ पर CRPF का बैंड दस्ता शमशेर खान पहाड़ों में जब हर एक कदम एक संकट है, हर लम्हा परीक्षा, वहाँ वो ढूंढना अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए, हर दर्द और इस बैंड में
नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता अपने सूत्रों की कीलों से कर्तव्य पथ को कुंचित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्ग दस्तों जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है कमांड असिस्टेंट कमांडेंट एस्ट्रोड जॉय और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी कुए, सब इंस्पेक्टर भारत विश्व में पहला ऐसा बल है महिला आदर्श सेवा The brass band consists of 92 personnel playing the tune we are standing. Right behind them we have the Railway Protection Force marching contingent which is approaching the saluting day. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, the RPF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elders. Motto of the force is Seva Hi Sankalp. दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और महिला बैंड दस्ते के बाद के ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह आईपीएस के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे किसी। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्चा रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अज्जन, कोटा, मोरी, तमरक, झालर, शीशे वाला गोलगन, पीतल की देवरी, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में बुलाकर चलते और सब कान पर बोले है सीमा सुरक्षा बल का सवार डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह की जी के नेतृत्व में इनका साथ दे रहे हैं शिव से कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं। वतन में एक नया चमन मिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। न बच के जा सके ये जिनके दिल में जोर है। और अब ऊंट सवार करते हैं पीछे दुनिया में अपनी तरह का सीमा सुरक्षा बल का थार मरुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं इसमें नेशनल कैडेट कोर के निदेशालय की 48 आपका कैडेट शामिल है। आज के साथ सशक्त कदमों से मन की तरफ बढ़ता हुआ नेतृत्व इंडिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमार। वही जानी पहचानी लोग यहाँ कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की कौम पे गाए जा। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, दूसरे वतन बढ़ाए जा, जिंदगी है कौम की कौम पे। तो भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे खेल और साहसिक गतिविधियों में भी कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। युवा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय की हमेशा बेहद करीब है। Marching proudly, the National Service Team contingent led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers who in 1969 done the birth centenary year, nearly 40,000 volunteers who scheme now the entire volunteer the NSS movement for silent revolution structured has made significant contributions to the बन चुकी है भारत की सेनाएं आज विश्व का सिरमौर। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। याद है यार सजनवाद के सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, माओ रेजिमेंटल सेंटर एवं जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। जवान सूबेदार मेजर प्रतिशत संभाल रहे हैं, इस दस्ते में 94 संगीतकार शामिल है। Now coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat Vilasan aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. The tableau features the Zebu bull, the Ashoka pillar and the rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. हर इंसान देश का ये अभिमान, समानता का सबक सिखाए। जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रतीक। देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा, जल जंगल जमीन। Which has made the golden beaches of Goa come alive right here on Kartavya. The tableau has
was the theme Swarnim Bharat, Virasat और Vikas, and it highlights Nivaja, Naviyat and Goa's youth. और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को सृजन करते दिखाया गया है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विकास को दर्शाती है ये झांकी, जिसमें महिला सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। हर की भूमि जय जय हरियाणा, उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना। देश की खातिर अनूप जाने किसानों की कर्मधारा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सशक्त हैं, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। Rolling on next, the Jhanki featuring Sarai Art. पलेगी महिलाएं और पलते फूलते रहेंगे बच्चे तो राष्ट्र भी पलेगा। जी हाँ, आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ान लगाती, जग में तिरंगा तो है फहराती, हो देश को तुझ पे हुआ नहीं अमृत की। विभिन्न रंगों की छटा में किया गया झांकी हम देख रहे हैं गुजरात आनंदपुर से एकता नगर विरासत की विकास की विषय पर पेश की झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के शीर्ष को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के बड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। Next up, Vikablo from Andhra Pradesh focuses on Eddie Kopapa, who enjoys a 400-year-old craft tradition.
tradition. These toys rely on the Anguru tree and represent sustainability, imagination and artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh's artisans for future generations. విద్యలు నేర్పే బొమ్మలు బొమ్మలు అతి చాటే బొమ్మలు हरे भरे खेतों में सरसों के लहलहाते फूल, गिद्धे के बोल व फुलकारी के चमकीले रंग। आइए अब सब को ले चले हम पंजाब, हम सबके साथ। The tableau of Punjab displaying the green inlay art and rich craftsmanship. It symbolizes the Punjab's vibrant musical legacy and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आधारित। झांकी की मुख्य विषय वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जो रूफटॉप और सौर स्थापना द्वारा भारत के दूर दराज के इलाकों को रोशन कर रही है। लखपति दीदी योजना है ग्रामीण महिलाओं की पहचान, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का शुरू हुआ ये महाअभियान। साक्षरता और प्रगति को Approaching the saluting day sound, the tableau of Uttar Pradesh displaying the themes Vajrabhar, विरासत और विकास। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संग्राम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभा तेरी तीर्थ राज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्य महाकुंभा सर्व सिद्धि प्रदायक, प्रयागराज स्थित धारा ब्रह्मो लोक विश्वतम। On Kartavya Path next, the tableau. शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग्, शून्यतायान पृथग् रूपं, यद्रूपं स शून्यता, या शून्यता तद्रूपम् अगली झांकी वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप से डिजाइन पोटली धन बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, आशा का है सुनहरा सिक्के की खनक सुनाए,
from Madhya Pradesh, showcases the historic return of cheetahs after 70 years in the Kuno National Park. The tableau features the success of the cheetah state. IMD है सनद। अगली झांकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा चक्रवात चेतावनियां मौसम का पूर्वानुमान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण साइकिल वाला नहीं है, मोटरसाइकिल वाला कृषि सिंचाई नौका वाहन को हमने सरल बनाया है जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। The Scouts of India showcasing their contribution to sustainable rural development and their enduring legacy. तू ही सुरभि तू ही मंगला घर घर की है जान बारंबार तुझे प्रणाम गौ मैया तुझे प्रणाम दूध दही भगवान अमृत काल में अमृत घर आंगन हर योग में संयोग में माँ तू ही आदि काम कर्नाटक राज्य की अपनी झांकी आधारित है वहाँ के ऐतिहासिक इनको पूछना Next is the tableau of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, showcasing its rich wildlife, fishing culture and progress in various fields, depicting Daman's walk-in aviary, the yellowfin tuna and the smart fishing harbour system, reflecting the region's natural beauty, accompanied by the Machi Lok Nritya. शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों में हुए प्रयासों को भी दर्शा रही है। Excellence and artistic tradition.
The tableau highlights empowering rural artists, fostering national and international collaboration, featuring terracotta temples and traditional art forms. शांतिपूर्ण जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। कल्चर